चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव यानी बाय पोल के लिए प्रचार थम चुका है और इसी बीच घाटशिला सीट पर सियासी संग्राम भी तेज है। दरअसल बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। तो बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार साहू ने प्रेस वार्ता में कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के करीब 45 मतदान केंद्रों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो समर्थक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जगहों पर कुछ इलाकों में मतदाताओं को डराने और धमकाने की भी कोशिश की गई है। साहू ने चुनाव आयोग से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है और सीधे तौर पर प्रशासन से निष्पक्षता बरतने की अपील की है। उनका ये साफ कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी तरह की टूल किट राजनीति या दबाव अस्वीकार्य होगा। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है, लेकिन आरोपों के बाद घाटशिला में राजनीतिक पारा भी चढ़ चुका है। घाटशिला बीजेपी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 45 बूथों पर कब्जा की कोशिश की गई है। फिर भी उनकी सभाओं में घाटशिला की भीड़ नजर नहीं आती है। आज मैं देखा कि रोड शो कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, गाड़ियों की काफिला चल रहे थे लेकिन लोग नहीं थे। इनके व्यवहार से, आचार से, विचार से इस घाटशिला समेत पूरे झारखंड के जनता का भरोसा और विश्वास उठ चुका है। आम सभाओं में साथ जिस प्रकार से बसों की काफिला दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी उनकी सभाओं में घाटशिला। तो वही भारत की डिजिटल सुरक्षा को लेकर अब संसद से भी पहल शुरू हो चुकी है। दरअसल चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा और पत्र लिखकर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमाणन परिषद बनाने की मांग की है। दरअसल खंडेलवाल ने कहा है कि देश में डिजिटल ट्रांजिशन तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ साइबर धोखाधड़ी और डाटा चोरी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में समय ये है कि भारत अपने नागरिकों और संस्थानों के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करे। उन्होंने सुझाव दिया है कि ये परिषद साइबर सुरक्षा, शिक्षा, प्रमाणन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे ताकि भारत डिजिटल इंडिया को इस मुहिम से आगे बढ़कर एक सुरक्षित डिजिटल राष्ट्र भी बन सके। खंडेलवाल का कहना है कि ये पहल न केवल भारत की डिजिटल सीमाओं को सुरक्षित बनाएगी बल्कि देश को एक वैश्विक साइबर शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।